नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और लगातार चल रही घटनाओं से अब लोग खबरों से अपडेट होंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से, ठीक है, जो कि लेटेस्ट में रहता है आपका। तो हर समय बदलती हुई घड़ी के साथ जो समाचारों का आपका जो रहता है, हमेशा समाचारों का बदलाव वो किस तरह से होता रहता है और आजकल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का कितना बड़ा ज़्यादा असर पड़ रहा है हर एक देशों पर, खासकर अंतर्राष्ट्रीय। तो आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें हैशटैग करके टाइटल दिया गया है, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध। ठीक है, ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, और क्या जो ईरान ने उसके जवाब में क्या जो है रिप्लाई दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा शुरुआत से लेकर के अंत तक, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा आप लोग को, ठीक है, जो कि ना आपको जानना जरूरी है बल्कि आप लोग को जानने के साथ साथ इसमें से कुछ जो आपका करंट अफेयर्स के टाइप के जो पॉइंट्स बन सकते हैं वो भी आपके डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। आज की ताज़ा केवल इंटरनेशनल अपडेट्स सामने लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको पता है इजराइल ईरान युद्ध, इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध, ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का जो यहाँ पे अल्टीमेटम दिया गया था उसको ईरान ने किस तरीके से एक्सेप्ट किया या फिर उसको जो है किस तरह से रिप्लाई किया, अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने या बंद करने की क्या रणनीति बनाई है ईरान ने, वैश्विक ऊर्जा खतरे में किस प्रकार है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले पॉइंट्स में हम लोग इजराइल ईरान अमेरिका युद्ध को कवर करेंगे। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। ठीक है, जिस तरह से पता है आपको, ईरान भी शांत नहीं बैठ रहा है, हमले किया जा रहा है इजराइल पर, इजराइल के मुख्य जगहों पर जहां पर इजराइल के ड्रोन्स हैं, इजराइल के जो है सैन्य क्षमताएं हैं, यानी कि जो मिलिट्री बेसिस हैं उस, ठीक है, उस पर हमला कर रहा है। जो अमेरिकन एयरबेस है उस पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर रहा है। तो इस तरह से इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ईरान के तेहरान में, ईरान की राजधानी आपको पता है तेहरान है, ठीक है, तो तेहरान में तेज धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागी। ठीक है, जब इजराइल ने हमला किया ईरान के तेहरान में, तो ईरान ने भी जवाब में क्या हुआ, इजराइल के तेल अवीव में भी कई सारी मिसाइलें दागी, जिसमें ईरान मतलब इजराइल के कुछ जो मिलिट्री सोल्जर्स जो थे, ठीक है, वो घायल हुए, और कुछ सिविलियंस जो कि आम नागरिक थे उसके आसपास की जहाँ पे मिसाइलें गिरी वो भी क्या हुए, आहत हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, 48 घंटे में खोलने का अल्टीमेटम दिया। अभी यहाँ पर अल्टीमेटम की बात की जा रही है सेकंड वाले पॉइंट में, जो दूसरा हैशटैग हमने बनाया, ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। तो ट्रंप ने ईरान को, ठीक है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है, जहां से ज़्यादातर मात्रा में ईरान जो है 100 में से लगभग 70%, ठीक है, तेल एक्सपोर्ट करता है, तो वहां से जो है 48 घंटे में ट्रंप ने इसको खोलने का, ठीक है, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का जो है अल्टीमेटम दिया है ईरान को। ठीक है, वरना ट्रंप ने क्या जो है धमकी दी है ईरान को कि बिजली घरों को तबाह कर देंगे। ईरान के जो बिजली घर हैं, ठीक है, जहाँ से मतलब वाटर के थ्रू जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, बिजली बनती है, तो उस तरीके से ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 48 घंटों में खोला नहीं, वो रोड को जो बंद किया है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट को नहीं खोला, तो ट्रंप जो है ईरान के बिजली घरों को तबाह करेंगे, ऐसा धमकी ईरान को ट्रंप ने दिया है। तेल की कीमतें जो बढ़ गई हैं, 105 से $110, ठीक है, पर बैरल थी, जो है अब हो गई है $113 पर बैरल। ठीक है, इसके करीब पहुंची हैं तेल की कीमतें। वैश्विक ऊर्जा संकट 1970, जिस समय 1970 से में वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ था, उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, और एशियाई शेयर मार्केट जो है वो गिर गए हैं। ठीक है, पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया संकट की जो पश्चिम एशिया संकट है, ठीक है, इस पर बात किया है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इंडिया के पीएम मोदी जी ने। ठीक है, इस पर बात की है, जितने भी अधिकारी होते हैं हर एक क्षेत्र के, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, ठीक है, एनर्जी सुरक्षा यानी ऊर्जा सुरक्षा मंत्री जो हैं, इन सबको बुला करके मीटिंग किया, और खाद्य तेल गैस आपूर्ति, इन सब पर विचार किया गया, इन सब पर सबकी राय जानी गई। ठीक है, आज का ताज़ा अपडेट जानते हैं कि ईरान इजराइल युद्ध का आज का ताज़ा अपडेट क्या है, ईरान ने कितने हमले किए, इजराइल ने कितने हमले किए, दोनों देशों में कितना नुकसान हुआ, और क्या इससे जो है बात, क्या ये युद्ध इस तरह से अगर चलता रहा तो और आगे तक जाएगा, अगर आगे तक जाएगा तो कितना आगे तक जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत हमको जानने को मिलेगा। ईरान ने
अराज 2, ठीक है, ये मिसाइल का नाम है। ईरान ने इस मिसाइल से, अराज 2 मिसाइल से, ठीक है, इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया। ये एक ऐसा न्यूक्लियर सेंटर है जहां से इजराइल सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आप लोग कह लीजिए, ये बनाता है इजराइल, ठीक है। तो ईरान ने इसको टारगेट किया है इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर, ठीक है। इसको टारगेट करने का मतलब है कि अगर ईरान ने अराज 2 मिसाइल से इसके सेंटर पर ही हमला कर दिया तो इजराइल के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि इस प्लांट से जनरेट होते हैं, वो उनको नष्ट कर देगा। तो इजराइल की जो एटॉमिक पावर है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी की पावर है, वो 50% से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा। ईरान ऐसा टारगेट लेकर के चल रहा है। भारी तबाही, जैसे 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा ईरान ने दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स न्यूज़ में ऐसा आया है, ठीक है। इजराइल ने पश्चिमी ईरान पर बड़े हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने भी क्या किया है, पश्चिमी जो ईरान है, जो वेस्ट ईरान है, ठीक है, ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर के जो वेस्ट पार्ट है, उसमें भी बड़े हवाई हमले किए हैं। सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है इजराइल ने। फिर अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया। देखिएगा, ईरान ने भी तो हमला किया था इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर। तो अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया। खार्ग द्वीप ऐसा द्वीप है, ये ऐसा आइलैंड है, ठीक है, जहाँ से ईरान सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने एलपीजी गैस, जो सिलेंडर होती हैं, मतलब एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, ये सब, इन सब टाइप की जो गैसें होती हैं, और पेट्रोल, डीजल, इन सभी मेन जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी ये खनिज पदार्थ हैं, ईरान इन सबको खर्ग द्वीप पर ही सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन करता है, तैयार करता है यहीं से। अगर ये 100 में से लगभग 80% जो खनिज है, ईरान यहाँ से ही क्या करता है, तैयार करता है, यहीं पर रखता है, ठीक है। तो अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप पर अगर हमला करेगा तो ईरान सरेंडर करने के, अमेरिका सोच रहा है कि ईरान सरेंडर कर देगा, या फिर जो है इसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ईरान पहले से ही तैयारी करके बैठा है। जैसे प्रोडक्शन यहाँ पे होता नहीं है, मतलब सीएनजी, पीएनजी और पेट्रोल डीजल का प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ नहीं, तो यहाँ से सारा माल सप्लाई करके, मतलब यहाँ से हटा करके तेहरान के किसी ऐसे इलाके में छुपाता है जहाँ पे किसी को शक भी ना होता है, ठीक है। खर्गद्वीप केवल अभी इसका सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि अमेरिका की नज़र है इस पर, ठीक है। अगर इस पर कब्जा कर लेगा तो ईरान का 60 to 70% जो एक्सपोर्ट होता है खर्गद्वीप से पेट्रोल डीजल का, ठीक है, और यहाँ से जो निकालता है सीएनजी, पीएनजी गैसेस का, वो बाधित कर देगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ दावा नहीं किया गया है ईरान की तरफ से कि अमेरिका ने केवल ईरान के खर्गद्वीप पर हमला किया है, जहाँ पे तेल की सुविधाओं को तबाह किया है। केवल सुविधाओं को तबाह किया, आने जाने के रास्तों में, आने जाने के जो रास्ते हैं, ठीक है, उन पे जो विशेष फैसिलिटी होती है ऑयल की, गैस सिलेंडर्स की, ठीक है, उनको तबाह किया है इस खरगद्वीप पर हमला करके। मेन प्लांट्स पर नहीं हमला किया है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर अमेरिका को ये पता है कि अगर प्लांट्स पे, उसके बेस पे ही हमला कर देगा जहाँ से तेल निकाला जा रहा है, मतलब जहाँ से इस प्रोडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है, सिलेंडर्स का, सॉरी, एलपीजी गैसेस का, तो पेट्रोल डीजल्स का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। पूरी एशिया ही नहीं, बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये भी क्या होंगे, ये जितने भी महाद्वीप हैं, ठीक, कंटिनेंट से भी प्रभावित होंगे। ईरान ने सीज फायर से इनकार कर दिया। अमेरिका ने जब कहा ईरान को कि हम आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर आप 48 घंटों में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपने ब्लॉक किया है रूट, अगर आप वो खोलते नहीं हो, ठीक है, वहाँ से कुछ देश जो कि तेल की, मतलब जो आप एक्सपोर्ट करते हो तेल वहाँ से, और ज़्यादातर देश अब जो कि एशिया के हैं, कुछ यूरोप के हैं, ठीक है, ये आपसे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका का भी आना जाना उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ब्लॉक से, उसी रूट से जो है होता है, जो ईरान ने ब्लॉक कर रखा है। तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन ईरान ने ये कहते हुए साफ मना कर दिया है कि जो है, और धमकी भी दी है ईरान को ट्रंप ने, कि क्या धमकी दी है कि वो ईरान के बिजली घर को तबाह कर देगा अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो, ठीक, 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया तो ईरान ने कहा है कि अगर तुमने, अगर हम क्या बोलते हैं, तुमने हमारे बिजली घरों को तबाह किया, अगर ऐसी कोई धमकी दी, अगर तुमने हमला करने की कोशिश की, तो ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके रखा है, अब तो वो हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। जो 2-3 देश जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, 1-2 टैंकर को रास्ता दे रहा था, वो भी नहीं देगा, पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। ऐसा ईरान ने ट्रंप को समझाया है। तो अब इस पर सीज फायर को लेकर के भी ट्रंप जो है आगे सामने आए हैं कि कुछ ट्रंप की शर्तें हैं, कुछ ईरान की शर्तें हैं। तो क्या ईरान ट्रंप की शर्तों को मानेगा, या फिर अमेरिका जो है ईरान की शर्तों को मानेगा, या फिर सीज फायर होगा? अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे जो विश्व
वैश्विक ऊर्जा संकट है वो एलपीजी जो हो गया, ठीक है, पेट्रोल डीजल को लेकर के हो गया, ये संकट थोड़ा कम होने को मिलेगा। ईरान ने इराक के कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किए, इस पर मिसाइलें दागी और हज़ारों मौतें हुई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। तो दोस्तों ये जो हमने अभी आपको समझाया ये ताज़ा अपडेट है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट है। और ये जो हमने अभी आपको बताया ऊपर वाले 4 ऐसे पॉइंट्स जो बुलेट पॉइंट्स हैं जिनका ईरान, इजराइल और अमेरिका, ठीक है, इन चारों पॉइंट्स में से आपका ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है, इसका जो है निष्कर्ष निकाला गया है कि इससे क्या जो है ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया उनको और क्या ईरान ने जवाबी जो है कार्रवाई की, ठीक है, इजराइल भी, अमेरिका का भी, ईरान का भी, तीनों का इसमें जो है आपका निचोड़ है। अब बाकी ये ताज़ा अपडेट है, ये आज की घटनाओं से लिया गया है, ठीक है, ये कल और परसों और आज इन तीनों घटनाओं को मिला करके बनाया गया है। तो दोस्तों आशा है आप लोग को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा न्यूज़ का एनालिसिस। अगर इसमें मेरी तरफ से कोई मिस्टेक है तो आप लोग बताना मत भूलिए। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको पूछना मत भूलिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पढ़ते रहिए और पल पल की घटनाओं से अपडेट रहिए। वैसे तो लेटेस्ट जितने भी घटनाएं होती हैं, जो इवेंट्स होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बेसिस पे हो या नेशनल बेसिस पे हो, आप लोग को अपडेट रहना जरूरी है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल की वीडियो को कंटिन्यू जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।